नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आयलर थ्योरम पे बेस्ड है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें वेरीफाई करना है आयलर थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो थ्योरम है आयलर थ्योरम वो है एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन एफ। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसकी डिग्री 2 है, तो यानी कि ये ट्वाइस एफ आना चाहिए। तो वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे हमें राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे। एफ हमें मालूम है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर है। जब हम डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो हमारा y कांस्टेंट हो जाएगा। सो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालने पे ये हमारा आएगा 2ax प्लस 2h, क्योंकि y कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो हम y ले लेंगे और हियर इट विल कम डेल एक्स ओवर डेल एक्स, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोग डेल एफ ओवर डेल y निकालेंगे। उसके लिए हमारा जो x है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। हियर इट विल कम 2hx, क्योंकि x हमारा कांस्टेंट है, डेल y ओवर डेल वाई दैट इज़ 1 प्लस हियर इट विल कम 2by। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पे हमें मिलेगा x डेल एफ ओवर डेल एक्स इज 2ax प्लस 2hy प्लस y 2hx प्लस 2by। ना स्टूडेंट्स, हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ax स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा 2hxy प्लस 2hxy 4xy हो जाएगा, जिसमें से 2 हमें कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये 2hxy आ जाएगा और यहाँ हमें by स्क्वायर मिलेगा। ना स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारी f की वैल्यू है। सो हम लोग इसे 2 इंटू एफ लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमें यही प्रूफ करना था, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन एफ, दैट इज इट इज़ इक्वल्स टू 2f। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और हमने 2f हमने प्रूफ कर दिया है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरीफाइड। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेरीफाई आयलर थ्योरम फॉर द फंक्शन u इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर n साइन y ओवर x। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमें आयलर थ्योरम पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना आयलर थ्योरम के हम इसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो सॉल्यूशन है वो होना चाहिए x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल्स टू एन यू, क्योंकि u इज़ अ फंक्शन हेयर। तो अगर हम आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। ना स्टूडेंट्स, यहाँ n जो हमारा है डिग्री है वो n है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो n इंटू द फंक्शन आना चाहिए, यानी कि n इंटू एक्स टू पावर n साइन y ओवर x आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें डेल u ओवर डेल x निकालना पड़ेगा। u हमें मिला हुआ है एक्स टू पावर n साइन y ओवर x। मैंने आपको बताया है पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं उस वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल हमारा एज अ कांस्टेंट काम करेगा। तो हम लोग इसे डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे। तो ये हमें आना चाहिए एक्स टू पावर एन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y ओवर x इज कॉस y ओवर x। y ओवर x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हियर इट विल कम माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स टू पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू पावर एन माइनस 1 साइन वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है इसका डेल यू ओवर डेल एक्स आया है। अब इसी तरीके से हम लोग डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे। डेल यू ओवर डेल वाई हमारा आएगा एक्स टू पावर एन साइन का हो जाएगा कॉस वाई ओवर एक्स
नाउ डिफ्रेंशिएटिंग y ओवर x, दैट इज 1 ओवर x। नाउ स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हम लोग ऊपर जो हमारा आयलर थ्योरम है हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो वी नो आयलर थ्योरम इज x del u over del x प्लस y del u over del y इज इक्वल्स टू del u over del x हमारा x is to power n cos y over x माइनस y over x स्क्वायर प्लस n x is to power n माइनस 1 साइन y over x है, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x is to power n माइनस 2 y, नेगेटिव भी आएगा बाहर से, cos y over x प्लस n x is to power n माइनस 1 साइन y over x। सो स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ del u over del x हमें मिलेगा x हम लोग बाहर ले लेंगे, del u over del x हमारा है x raised to power n minus 2 y नेगेटिव cos y over x प्लस n x raised to power n minus 1 साइन y over x। ये हमारा del u over del x है, प्लस y del u over del y हम लोग लिख लेंगे। अब del u over del y इज x is to power n minus 1 cos y over x। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हेयर वी विल गेट x को अंदर ले जाने पे माइनस x is to power n minus 1 y cos y over x प्लस n x is to power n minus 1 साइन y over x। इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू x भी आएगा यहाँ, प्लस x is to power n minus 1 y cos y over x। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हियर इट विल कम n x is to power n साइन y over x। सो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे होंगे कि ये वैल्यू हमारी u की है तो ये हमारा n u आ जाएगा। सो हमने प्रूफ कर दिया है x del u over del x प्लस y del u over del y इज इक्वल्स टू n u, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नाउ स्टूडेंट्स, आयलर थ्योरम में कभी कभी हमें वेरीफाई करने के अलावा जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो फाइंड द वैल्यू ऑफ, शो दैट या प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमें दिया गया है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया है या प्रूव दैट दिया है तो उसके एक साइड में हम लोग उसकी वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे साइड हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया गया है तो हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो फॉर दिस वन मैं ये जैसे u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई दे रखा है तो मैं इसे ले सकती हूँ साइन u इज इक्वल्स टू हियर इट विल कम x प्लस वाई ओवर x minus y। Now let us suppose, student, this is function f. Now you must be seeing that this function is homogeneous। homogeneous क्यों? क्योंकि अगर मैं x अगर इसे कॉमन लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स ओवर x 1 माइनस वाई ओवर एक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि x की पावर 0 है और यहाँ 1 प्लस वाई ओवर एक्स ओवर 1 माइनस वाई ओवर एक्स है। तो इसकी जो डिग्री है ये आपको दिख रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब यहाँ पर जो डिग्री है वो इसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, तो n इक्वल्स टू हमारा 0 है। ना स्टूडेंट्स, हमने निकाल दिया है कि इसका जो डिग्री है वो हमारी 0 है। तो बाय आयलर थ्योरम वी नो x del f ओवर del x प्लस y del f ओवर del y इज इक्वल्स टू एन एफ और n हमारा 0 है तो 0 इंटू एफ दैट इज़ ये 0 आना चाहिए। तो हम लोग इसमें f इज इक्वल्स टू साइन u पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास f इज इक्वल्स टू साइन u है। अब हम लोग इसे आयलर थ्योरम में पुट कर देते हैं। तो आयलर थ्योरम में पुट करने पे हमें ये मिलेगा x del
over del x of sine u plus y del over del y of sin u इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमने इसमें पुट कर दिया है. नाउ स्टूडेंट्स, हम आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमें मिला है x डेल ओवर डेल x ऑफ साइन u प्लस y डेल ओवर डेल y ऑफ साइन u इज इक्वल्स टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, ये साइन u है, u का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, एंड वी नो दैट u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y. तो हमें इसे पहले सॉल्व करने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा, जैसे आप लोग ने 12th क्लास में किया होगा. सो हेयर इट विल कम डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई. हम लोग इसे स्प्लिट कर लेंगे, डेल ओवर डेल यू साइन यू, एंड हेयर इट विल कम डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, हेयर इट विल कम एक्स डेल ओवर डेल यू साइन यू, हमारा कॉस यू हो जाएगा, कॉस यू del u over del x plus y, again del over del u of sin u is cos u del u over del y is equals to 0. now students, आप देख रहे होंगे कि इसमें cos u कॉमन आ रहा है. cos u कॉमन है तो हम लोग cos u कॉमन ले लेंगे, and here it will come x del u over del x plus y del u over del y इज इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट्स, अब ये है cos u इंटू दिस वन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें cos u इक्वल्स टू 0 हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें cos u इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल्स टू 0 लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट, जो इक्वेशन हमें मिली है, नाउ लेट अस सपोज कि ये हमारी इक्वेशन 1 है. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो हेयर इट विल कम डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हेयर इट विल कम डेल ओवर डेल x डेल u ओवर डेल x plus del over del x y del u over del y is equals to del over del x of 0 is 0 itself. So students, हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले x को करते हैं फिर del u over del x को करेंगे. So here it will come del x over del x into del u over del x plus x del square u over del x square. Now अब हम इस वाले को करेंगे, तो हेयर इट विल कम डेल वाई ओवर डेल एक्स. वाई इज़ कांस्टेंट, तो ये हमारा 0 की तरह काम करेगा, तो हम y को एज अ कांस्टेंट लेते हैं, हम सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो हेयर इट विल कम y डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल y इज इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगेन मॉडिफाई करते हैं, ये हमारा 1 हो जाएगा. सो हेयर इट विल कम डेल यू ओवर डेल एक्स. पहले हम इसे थोड़ा सा सीक्वेंस में भी लिख लेते हैं, तो दिस वन हम लोग पहले लिखते हैं एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू 0. नाउ लेट अस assume that this equation is our second equation. Now students, again we are differentiating it with respect to y now, differentiating with respect to y. So here it will come del over del y of x del u over del x plus del over del y del u over del y, and del over del y of 0 is 0. So students, इसको सॉल्व करेंगे तो x will act as a constant, so here it will come x del square u over del y del x plus, now solving this one, so here it will come del y over del y into del u over del y plus y del square u over del y square is equals to 0.
इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं. So here it will come x del square u over del y del x plus ये हमारा 1 हो जाएगा. So here it will come del u over del y plus y del square u over del y square is equals to 0. Now student, this equation will become our equation 3. Now student, इक्वेशन 2 में हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में हम लोग y का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल ऐड इट. तो हमें क्या मिलेगा? सो वी विल राइट x इंटू इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इज x del square u over del x square plus del u over del x plus y del square u over del x del y. ये हमारी इक्वेशन 2 है. Plus equation 3 into y. So here it will come y into equation 3, that is x del square u del y del x plus del u over del y plus y del square u over del y square. और इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 0 है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था. नाउ वी विल सॉल्व इट. हियर इट विल कम एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स plus y del u over del y plus y square del square u over del y square is equals to 0. ना स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था del square u over del x del y और या del square u over del y del x ये दोनों सेम होते हैं. तो हम लोग इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे. तो here it will come x square del square u over del x square plus 2xy del square u over del x del y plus y square del square u over del y square plus इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं. x del u over del x plus y del u over del y is equals to 0. ना स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि ये आयलर थ्योरम की फॉर्म है और इसके लिए हमारा 0 आ रहा है आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग. इसे एक बार हम लोग और रिपीट करते हैं. एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस स्टूडेंट जो आयलर थ्योरम का जो हमारा फॉर्म आया था उसकी वैल्यू हमारी 0 है. तो ये हम लोग ब्रैकेट के अंदर 0 लिख सकते हैं. इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट, जो ये इक्वेशन हमें दी गई थी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू हमारी 0 आ रही है. सो द सॉल्यूशन इज 0.